हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज हम पहलगांव में हुए आतंकी हमले हमले के प्रतिपक्ष पर भारत की सशस्त्र बलों द्वारा एक उचित कदम उठाने के सिलसिले में बात करने वाले हैं। आज यहाँ पर हमारे ये जो ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जो है भारत के सशस्त्र बलों द्वारा पहलगांव में हुए आतंकी हमले और भारतीयों के मारे जाने के जो हमारे भारतीय मारे गए उसके बदले में एक उठाया गया शौर्य पराक्रम से भरा एक कदम है जिसकी सूचना भारत के विदेश सचिव और भारत की कर्नल सूफिया कुरैशी और भारत के विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा यह सूचना भारत को दी गई, भारत के सिद्ध देशवासियों को दी गई, जिसमें यह बताया गया है कि रात्रि 6 से 7 बजे रात्रि के 1:05 से 1:30 के बीच जो पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान के अंतर्गत एलओसी के अंतर्गत और पाकिस्तान के सीमा के अंतर्गत जो हैं वो आतंकी बेस थे, उनको नष्ट करने का काम भारतीय सेना द्वारा किया गया है। कुल 21 ठिकानों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 9 ठिकानों को नस्तानुबूद करने का काम किया गया। इसकी सूचना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। यहाँ पर इनके द्वारा जो सेना द्वारा चिन्हित गए 21 जगहों में 9 जगहों को टारगेटेड किया गया और उसको नस्तानुबूद कर दिया गया। यह बहुत ही सौहार्द, बहुत ही शौर्य और पराक्रम से भरा यह कदम है। इससे जान लीजिए, इससे जो है आतंकियों के जो मंसूबे हैं उनको नस्तानुबूद करने का काम भारतीय सेना द्वारा किया गया। इसके बीच इसके 7 तारीख में जो है पाकिस्तान द्वारा लगातार सीज फायरिंग का काम किया जा रहा है, सीज उल्लंघन किया जा रहा है। जो एलओसी के अंतर्गत जो सीमा का नियम है उसको तोड़ा जा रहा है और इसके बदले में आज हमारे भारतीय सेनाओं द्वारा भारत के 15 भारतीय जो जम्मू कश्मीर में से जो क्या नाम है सीमा के सटे हैं, उसमें 15 भारतीयों के मौत की खबर आ रही है और 43 जो हैं भारतीयों के घायल होने की बात हो रही है। वो एक गुरुद्वारा जो श्री साहिब गुरुद्वारा जो है उसमें 5 सिखों के मरे जाने की भी खबर सूचना मिल रही है। लेकिन कहने का मसला यह है कि जो ये कायराना हरकत जो है पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा ये किया जा रहा है, यह बहुत ही क्रूरतापूर्वक था। इसके बदले में यह एक एयर स्ट्राइक जरूरी थी, जिसको हमारे भारतीय सेना के द्वारा किया गया। इसमें कुछ बातें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। ये हैं सेना कर्नल जो हैं सूफिया कुरैशी जो हैं वो क्या नाम है दूरसंचारण से संबंधित हैं, और ये विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो हैं ये आपके एयर वायु सेना से संबंधित हैं। इस बीच में जो हमारे बात आ रही है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लश्कर तैयबा के प्रमुख जो हाफिज सईद जो हैं इनके 3 ठिकानों को और जैश मोहम्मद के प्रमुख जो हैं मसूद अजहर के 4 ठिकानों को, हिजबुल मुजाहिदीन सैयद सलाउद्दीन के 2 ठिकानों को समाप्त करने का या नस्तानुबूद करने का काम हमारे भारतीय सेना द्वारा किया गया है। इसमें से कुछ ठिकाने हैं उन पे कुछ चर्चा हम लोग करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर जो है ये हैं हमारे क्या नाम है विदेश सचिव विक्रम मिश्री जो है विदेश सचिव। ये तीनों लोग जो है तीनों लोगों ने ये सूचना दी भारत को कि ये जो हमला हुआ है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सूचना दी। ये विदेश सचिव जो हैं 15 जुलाई 2024 को ये अपने पदभार को ग्रहण किए हुए हैं। इसके बाद जो है कुछ यहाँ पर देखा जाए तो सैयद बिलाल कैंप जो है मुजफ्फराबाद में है।
यहाँ पर जो है यह जो है जैश मोहम्मद, ये जैश मोहम्मद का जो कैंप है, कैंप स्टेजिंग एरिया था। यहाँ पर जो है वो हथियार, विस्फोटक सामग्री और यहाँ पर स्टेचिंग एरिया के रूप में ये प्रस्तुत होता था। और यहाँ से प्रशिक्षण का काम भी लगातार आतंकियों द्वारा किया गया है। इसके बाद जो है ये क्या नाम है, फूलपुर कैंप कोटली। फिर फूलपुर कैंप कोटली जो है वो एलओसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर लश्कर तैयबा का यह कैंप है। इसमें जो है 2023 में जो पुंछ का हमला और 2023 में जो बस तीर्थ यात्रियों पर हमला जो हुआ था वो यहीं से संचालित हुआ था। यह 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर पर? तो 30 किलोमीटर एलओसी पर किया गया। पुंछ में जो 2023 में जो हमला हुआ वो यहीं से किया गया। यह और तीर्थ यात्री जो हमारे थे, तीर्थ यात्रियों पर जो हमला हुआ वो यहीं से हुआ 2024 में। और इस तरह से ये यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए वहाँ ट्रेनिंग करके और ये काम किया जा रहा था। इसको भी नस्तानुबूत करने का काम हमारे भारतीय सेनाओं द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद बरनाल कैंप बिम्पर जो है, बरनाल कैंप बिम्पर जो है एलओसी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना? तो 9 किलोमीटर की दूरी पर, 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह यहाँ पर भी ट्रेनिंग कैंप के रूप में हथियार हैंडलिंग, जंगल सर्वाइवल का जो रास्ता है उसको समझाने का, उसको आतंकियों द्वारा इसको प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा था। इसके बाद जो है इसके बाद जो एरिया कैंप था वो अब्बास कैंप कोटली था। अब्बास कैंप कोटली जो था इसको भी यह एलओसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। 13 किलोमीटर ये लश्कर तैयबा का कैंप था। यह कितना? तो ये क्या है कि 13 किलोमीटर की दूरी पर है, 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह लश्कर तैयबा का यह बेस कैंप माना जाता था, बहुत बड़ा बेस कैंप माना जाता था। और यहाँ पर ये फिताइन तैयार किए जाते थे। यहाँ पर जो है फिताइन तैयार किए जाते थे। और यह 15 टेररिस्ट को ट्रेंड करने की एक कैंप जो थी वो कितने? 15 आतंकियों को ट्रेंड करने की ये ट्रेनिंग कैंप एक तरह से था, ट्रेनिंग कैंप भी था, ये ट्रेनिंग कैंप था। और यहाँ से ये काम करने का काम किया जा रहा था। ठीक है। यहाँ इसके बाद जो है पाकिस्तान के अंतर्गत कुछ एरियाज था, वहाँ उसके बारे में हम लोग बात कर लें तो सरजल कैंप सियालकोट, ये पाकिस्तान के अंदर का मामला है। पाकिस्तान के अंदर का कैंप था। यह अंतर्राष्ट्रीय आईबी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह आईबी से जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी के अंदर में है। और यहाँ पर ये जो मार्च 2025 में जो चार पुलिस को मारा गया था, यानी पुलिस के जवानों को मारा गया था, वहाँ के लिए यहाँ पर ही तैयार किए गए थे। यहाँ के जो थे 4 जवान जो थे, 4 पुलिस के जो जवान हमारे मारे गए थे वो यहीं से ट्रेंड किए गए थे और काम किया गया था। इसके बाद जो कैंप एक था महमूना जाया कैंप जो है यह भी क्या है, सियालकोट में है। और यह आईबी से 12 से 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर की दूरी पर है। 18 किलोमीटर में सियालकोट में था। कहाँ पर है? तो सियालकोट में ये भी है। ठीक है, ये सियालकोट के अंतर्गत है। ये 12 से 15 किलोमीटर, यानी कितना? 12 से 15 किलोमीटर, 12 to 15 15 किलोमीटर के अंतर्गत यह कैंप है महमूना जाया कैंप जो है वो यहाँ पर पठानकोट एयरबेस का जो मामला हुआ था, वो पठानकोट एयरबेस का जो मामला होता है वो यहीं से स्थापित की गई थी और यहीं से वो उसका संचालन किया गया था। इसके बाद जो मामला है वो आपका ये मरकज तैयबा कैंप जो है वो एलओसी से मरकज तैयबा जो केंद्र है वो ये आईबी से 18 किलोमीटर के अंतर्गत है। ये 18 से 25 किलोमीटर, कितना? ये 18 से 25 किलोमीटर अंदर है। और यहाँ मरकज तैयबा केंद्र ये पाकिस्तान के अंतर्गत सीमा के अंतर्गत है। और यहाँ से जो है 2008 का आतंकी हमला जो है वो यहीं से संचालित किया गया था, यहीं से प्रशिक्षित किए गए, जिसमें अफजल
अफजल कसाव, अफजल कसाव, हाँ, अफजल कसाव और डेविड खिली, डेविड डेविड खिली खडीली, डेविड खडीली जो थे, और यहाँ से ये दोनों को यहाँ से प्रशिक्षित कर कर और मुंबई 2008 का हमला कराए जाने का काम किया गया था। और यहाँ से इसके बाद जो है एक कैंप और है जिसमें मरकज सुभान अल्लाह बहलपुर बहलपुर है। यह एक बहुत बड़ा बेस कैंप था। यह यहाँ पर क्या है, आतंकियों के जो चीफ हुआ करते थे वो चीफ जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ रिक्रूटमेंट का काम, ट्रेनिंग का काम करने का काम किया जा रहा था। इसको भी नष्ट करने का काम किया गया था। ये क्या है, ये 100 किलोमीटर की एरिया में है। कितना, तो 100 किलोमीटर के एरिया में ये आईबी से 100 किलोमीटर का 100 किलोमीटर के एरिया में है, 100 किलोमीटर के एरिया में है आईबी से। और यहाँ पर क्या है, जो चीफ हैं, ये चीफ हैं, सब चीफ क्या है यहाँ पर आते थे। और ये बहुत बड़ा बेस कैंप है। इसके अंतर्गत यहाँ पर मामला भी देखा गया है, इसको भी नस्तानुबूद करने का काम किया गया है। अब ये देखिए, ये ये सेना कर्नल सूफिया कुरैशी हैं, जो एक बहुत ही 35 साल की ये युवा हैं। युवा कर्नल सूफिया कुरैशी जो हैं, ये कार्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई हैं। यह एक्सरसाइज, यह पहली बार ये कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई हैं। कहाँ से, तो यहाँ पर देखिए, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी अधिकारी हैं। यह पहली बार नजर आई थी जब ये हमारे 18 देशों का जो आर्मी मल्टीनेशनल आर्मी ड्रिल जब हुई थी, उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाली ये पहली महिला थी। और 18 देश में ये पहली महिला थी जिन्होंने प्रतिनिधित्व का मामला किया था। उस समय ये पहली बार क्या नाम है, नजर में आई थी। यह गुजरात से संबंधित हैं। और इनके घर में इनके दादा और इनके पति आर्मी से संबंधित हैं। और इनके पति जो हैं वो मैकनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी हैं। और यह बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये 1999 में चेन्नई ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप से अकादमी से प्रशिक्षण ली हुई हैं। इसके बाद जो है, व्योमिका सिंह जो हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो है लखनऊ की रहने वाली हैं। और यह एयरबेस, यह 18 दिसंबर 2004 में भारतीय वायुसेना कमीशनिंग हुई थी। वह एक विंग कमांडर के रूप में माना जाता है। चीता चेतक लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने में महारत हासिल है। 13 साल बाद 18 दिसंबर 2017 को जाकर विंग कमांडर के रूप में इनको विंग कमांडर का पद संभाली हैं। इस तरह करके ये हमारे भारत के सैनिकों द्वारा एक बहुत ही पराक्रम का काम किया गया है। और यह बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ तक ही नहीं, अभी हमारे भारत की सेना एक दूसरे एयर स्ट्राइक करने के रणनीति बना रही है। और हो सकता है इस तरफ पाकिस्तान के अंदर पड़ रहे आतंकवादियों के मंसूबे पर एक बार फिर पानी फेरने का काम हमारे भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा। और इससे उनको कम से कम बहुत अत्यधिक क्या नाम है, नुकसान होने की एक परिकल्पना किया जा रहा है। इसके साथ ही जय हिंद।